नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम व्हीकल मैकेनिक की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मुझे पता है यह हमारी क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। कुछ कारणों की वजह से मैं क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, और उसमें मुख्य कारण यह है कि मैं आप लोगों को कोई भी कचरा मटेरियल नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखें और आपको कोई फ़ायदा ना हो। मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो देर से वीडियो मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है। और रही बात आपकी एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम तक में सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पहले आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करने से आपको रिवीजन का भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्लाई व्हील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायल इंडिकेटर, कंप्रेशन गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फीलर गेज। आपका राइट आंसर है डायल इंडिकेटर। जो फ्लाई व्हील फेस आउट को चेक करने के लिए आप यूज करते हैं उसका नाम है डायल इंडिकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं। इसको आप लोग सारे के सारे प्रश्न जरूर देखें, कम से कम इस वीडियो के सारे प्रश्न देखें और आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपको क्या ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आपके परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो भी आगे की वीडियो होंगी उसी के आधार पर बढ़ेंगी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, वॉल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? जब वॉल्व को हटाना होगा तो आपको कौन सा उपकरण चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, टॉर्क रिंच, वॉल्व लिफ्ट बॉक्स, स्पैनर या खुरचनी। राइट आंसर होगा वॉल्व लिफ्ट बॉक्स। यहाँ पर नाम से ही पता चलता है कि वॉल्व को हटाना है, यानी कि लिफ्ट करना है। तो वॉल्व लिफ्ट यानी कि उसको हटाना है, वॉल्व लिफ्ट बॉक्स। अगला प्रश्न है, पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? आपके ऑप्शन है, पिस्टन में ऑयल रिंग के ऊपर, या कंप्रेशन रिंग पिस्टन स्कर्ट के नीचे, या कंप्रेशन रिंग ऑयल रिंग और पिस्टन के बीच में, या पिस्टन पिन और स्कर्ट के बीच में। आपका राइट आंसर होगा कंप्रेशन रिंग पिस्टन स्कर्ट के नीचे, यानी कि पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? कंप्रेशन रिंग पिस्टन स्कर्ट के नीचे फिट की जाती है। अगला प्रश्न है, पिस्टन बॉक्स के नीचे के हिस्से का क्या नाम है? पिस्टन बॉक्स के नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का रिंग सेक्शन, या पिस्टन का क्राउन, या पिस्टन की स्कर्ट। जो आपके पिस्टन का नीचे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है पिस्टन की स्कर्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिस्टन बॉक्स के ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का रिंग सेक्शन, पिस्टन का क्राउन, या पिस्टन की स्कर्ट। तो पिस्टन की जो स्कर्ट है, ये आप जानते हैं कि पिस्टन बॉक्स के निचले हिस्से को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पिस्टन बॉक्स के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? जो पिस्टन बॉक्स का ऊपरी हिस्सा है उसे पिस्टन का क्राउन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया भाग एक्स का क्या नाम है? एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक्स से इंडिकेट किया गया है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, इस वाले पोर्शन को एक्स बोला गया है। इसको अब इसको क्या बोलते हैं आप ऑप्शन में देखकर बताएंगे। पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, किंग पिन, या पिस्टन पिन होल। यहाँ पर जो ये वाली चीज है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। अगला है, फिर से आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें आपको देखकर बताना है कि जो आपका भाग एक्स है उसको क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन है, यहाँ पर पहले देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है आपको
इसको आपको बताना है कि इसको क्या बोला जाता है। ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट। इस वाले पार्ट को आप बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्र में दिए गए भाग एक्स को क्या कहते हैं? आप फिर से देख लीजिए, ये आपका एक डायग्राम है और यहाँ पर इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रिंग क्राउन, रिंग लैंड, रिंग ग्रूव या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रिंग लैंड। एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम को। ये जो पोर्शन आपको एक्स के रूप में दिख रहा है, इसको बोला जाता है रिंग लैंड, ऑप्शन बी। यह जो पीडीएफ है इसकी, यह आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक बोर का ओलिविटी क्या होता है? एक बोर का ओलिविटी क्या होता है? ऑप्शन है व्यास में अंतर ऊपर से नीचे तक मापा जाता है, या व्यास में अंतर थ्रस्ट से सिलेंडर के गैर थ्रस्ट साइड का, या व्यास में अंतर केवल शीर्ष पर मापा जाता है, या केवल नीचे मापे गए व्यास में अंतर। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, व्यास में अंतर थ्रस्ट से सिलेंडर के गैर थ्रस्ट साइड का। इसके आगे अगला प्रश्न है, क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल के व्यास को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारी वाहनों की डिफरेंशियल और व्हील में प्रयुक्त होने वाले, व्हील मतलब यहाँ पर ये व्हील लिखा गया है, यहाँ पर ये होगा व्हील यानी कि पहियों में, ठीक है। भारी वाहनों की डिफरेंशियल और पहियों में प्रयुक्त होने वाला बियरिंग कौन सा है? टेपर रोलर बियरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो टेपेड क्लियरेंस है या टेपर क्लियरेंस है, उसकी जांच के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बियरिंग को एक उचित समय के लिए स्टैंड इफेक्ट लोड के साथ रहने के लिए आदेशित करता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फटीग स्ट्रेंथ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या दर्शाता है? भाग एक्स यहाँ पर है, इसको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वॉल्व डोर कवर, सिलेंडर हेड, इंजन ब्लॉक या ऑयल पैन, ठीक है। ये देखो ये वाला पार्ट, इसको आप लोग बोलते हैं इंजन हेड या सिलेंडर हेड, ठीक है। ये वाले पार्ट को इंजन हेड या सिलेंडर हेड बोला जाता है, और जो ये वाला पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं वॉल्व डोर कवर, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रैंक पिन पिस्टन के किस भाग से जुड़ता है? जो आपका क्रैंक पिन होता है वो पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, पिस्टन को रॉड से जोड़ने वाला भाग है, जो पिस्टन को रॉड या कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने वाला कौन सा भाग होता है? वो पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि भाग एक्स, ये देखिए इतना वाला भाग क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है पिस्टन पिन, शेल बियरिंग, स्मॉल एंड और बिग एंड। आपके जो आप यहाँ पर आंसर है, आंसर होगा आपका शेल बियरिंग या शेल बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? यहाँ पर ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, बैलेंसिंग वेट या मेन जर्नल। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रैंक आर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो है एक ये घूमने वाली है, एक मतलब भुजा की तरह है या आर्म की तरह काम कर रही है, क्रैंक आर्म इसको बोला जाता है। अगला है टेपर
रोलर बियरिंग का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? टेपर रोलर बियरिंग का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो है आपका डिफरेंशियल और व्हील हब के बीच कॉन्टेक्ट बनाना। अगला आंसर है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या दर्शाता है? अब देखिए यहाँ पर भाग एक्स दिया गया है, ये वाला चीज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? ऑयल पैसेज, कनेक्शन रॉड, बिग एंड या स्मॉल एंड, ठीक है। अब आप देखिए, इसको जब आप बिग एंड बोलते हैं तो इसको स्मॉल एंड बोलेंगे, यह भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो ऊपर ये दिया गया है ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं आप बिग एंड। अगला प्रश्न है, पिस्टन रिंग को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिस्टन रिंग को हटाने के लिए आपको रिंग एक्सपांडर का उपयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बियरिंग की कौन सी विशेषता गंदगी और धातु कणों को अवशोषित करने में मदद करती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेबिलिटी। अगला है, सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है? जो सिलेंडर ब्लॉक है वो है कच्चा लोहा या कास्ट आयरन या ढलवा लोहा, तीनों एक ही चीज है, उसका बनाया जाता है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गियर बॉक्स में किसका प्रयोग किया जाता है? आपकी ऑप्शन है बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, निडल बियरिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, गियर बॉक्स में किसका उपयोग किया जाता है वो है बॉल बियरिंग। गियर बॉक्स में हम बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न, अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। आपको यह क्वेश्चंस कैसे लगे? क्या इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग और चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।